एक दफा एक आदमी था जो अपनी बीवी और जवान बेटे के साथ रहता था। उनके खूबसूरत घर के बावजूद इस आदमी ने देखा कि उसका बेटा बड़ा हो रहा था, कि उसका गुस्सा खराब हो रहा है और वो अक्सर अपने वालिदीन और स्कूल में दूसरे बच्चों पर नाराज हो जाता है। लड़के की बातों से दूसरे लोगों को तकलीफ होने लगी और इसके दोस्तों ने उससे बचना शुरू कर दिया। एक है और वो अक्सर अपने वालिदीन और स्कूल में दूसरे बच्चों पर नाराज हो जाता है। लड़के की बातों से दूसरे लोगों को तकलीफ होने लगी और उसके दोस्तों ने उससे बचना शुरू कर दिया। एक है और वो अक्सर अपने वालिदीन और स्कूल में दूसरे बच्चों पर नाराज हो जाता है। लड़के की बातों से दूसरे लोगों को तकलीफ होने लगी और उसके दोस्तों ने उससे बचना शुरू कर दिया। एक है और वो अक्सर अपने वालिदीन और स्कूल में दूसरे बच्चों पर नाराज हो जाता है। लड़के की बातों से दूसरे लोगों को तकलीफ हो न शुभ। उस आदमी ने अपने बेटे को कीलों का एक थीला और एक हथौड़ा दिया और उसे हिदायत की कि जब भी लड़का गुस्सा खो जाए तो उसकी लुकड़ी की बाड़ में एक कील ठोंक दे। ये बात लड़के को अजीब लगी। उसने हदायत पर अमल किया। पहले दिन के बाद वो लुकड़ी की बाड़ में पहले ही 43 कीलें ठुनस चुका था। ये बात लड़के के लिए तशवीशनाक थी और उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने का फैसला किया। अगले चंद हफ्तों के दौरान वो बाड़ में हथौड़े मारने वाले कीलों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, क्योंकि लड़के ने दरियाफत किया कि नाखन चलाने से ज्यादा अपने गुस्से को रोकना आसान है। बाड़ में बलाखिर एक दिन लड़के ने अपना गुस्सा बिल्कुल नहीं खुया। उसने अपने वालिद को यह खबर सुनाई और उसके वालिद ने जवाब में लड़के से कहा कि वो अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए हर रोज एक कील निकाले। उसके वालिद उसे सहन में लकड़ी की बाड़ के पास ले गए और कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाड़ के सुराखों को देखो, ये कभी एक जैसा नहीं होगा। जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं तो उससे उस तरह का दाग निकल जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार मुझे मुआफ कर दें, जख्म अब भी मौजूद है। इखलाक लोग गुस्से में ऐसी बातें कह सकते हैं जिसका बाद में पछतावा हो। तकलीफ दह अल्फाज जो जख्म बनाते हैं वो बाढ़ में सुराख की तरह होते हैं जो माफी मांग कर भी ठीक नहीं हो सकते। अगर आप अपने अल्फाज को जहन में रखते हैं तो आप अपने रवैये से आगाह हो जाएंगे और उन महरकात को देखेंगे जो आपको नाराज करते हैं। इससे आपको उन महरकात के बारे में अपना रद्दामल तब्दील करने में मदद